Hi guys, welcome back to Media Mentor. As I mentioned in my last Sunday video that every Saturday I'll be doing a Q&A video जहाँ पे आप जो हमें comments भेजते हो will be shortlisting 10 to 15 comments and make sure that I reply to that comments because आपके काफ़ी सारे सवाल होते हैं जो शायद messages में reply करना बहुत मुश्किल है और टीम को अक्सर ये सवाल के जवाब पता नहीं होते. So what we have decided is ऐसे कुछ common questions हम उठाएंगे जो कि काफ़ी सारे students को help हो जाएगी. So guys, make sure that you watch the video till the end. हो सकता है आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाए and lot of students will definitely benefit from this. Also guys, before I start this video, let me tell you I'm traveling. So please ignore the ambience. It's been weeks that I'm traveling. But ये video भी important था. So I thought all these questions I'll answer on the go itself. So let's start with the first question जो कि आप comment देख सकते हो. Shumeza Sheikh. Can art student also take admission in BCA course? Please tell me. शुमेज़ा तो ये पॉसिबल है ओनली इफ़ द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी अलाउज. ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पॉसिबल होता है बिकॉज वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो मैथ्स का सब्जेक्ट होता है या आईटी का वो कवर अप कर लेते हैं. बट अगर हम यूनिवर्सिटी प्रोटोकॉल की बात करें तो आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो या तो आपको साइंस स्टूडेंट होना पड़ता है या फिर आपके पास आईटी एज अ सब्जेक्ट चाहिए होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बीसीए हम महाराष्ट्र के जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे आपको सीईटी देना मैंडेटरी है. जैसे महाराष्ट्र सीईटी फॉर बीएमएस, बीबीए, बीसीए एंड बीबीएम. सो डू लेट मी नो कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है कि नहीं. ऑल्सो अगर बीसीए के लिए आप जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करो उनकी एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लीजिए. अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको एलिजिबिलिटी देता है देन डेफिनेटली यस यू कैन अप्लाई. Second question again is on BCA. How can I apply for BCA? There's no link. Guys, अभी तक 2025 के एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं. ना ही एप्लीकेशन फॉर्म खुले हैं ना ही एंट्रेंस फॉर्म खुले हैं. सो यू विल हैव टू वेट फॉर द लिंक टू ओपन. और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लिंक आती है जहाँ से आपको अप्लाई करना है. सो रैंडमली गूगल पे जाके मत करना. यू विल हैव टू गो ऑन द वेबसाइट स्पेसिफिक जो भी एंट्रेंस आप दे रहे हो उनके वेबसाइट पे. ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उस पे जाकर ही आपको अप्लाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ आयुष पाठक. सो आयुष पाठक का ये पूछना है कि करंटली आई एम स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर इन पटना यूनिवर्सिटी. आई वांट टू टेक एडमिशन इन मुंबई यूनिवर्सिटी. कैन आई गेट एग्जिट फ्रॉम माय कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग माय फर्स्ट ईयर एंड टेक एडमिशन इन 2025 इन मुंबई यूनिवर्सिटी. सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग गाइज, ये जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी स्विच होता है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपके जो बेस सब्जेक्ट और कोर्सेज जो हैं वो सेम नहीं होते हैं. अगर कोर्स आपका सेम है तो आपको स्पेसिफिकली जो कॉलेज में आप स्विच करना चाहते हो वहाँ पे इंक्वायरी करनी होगी. तो पहला स्टेप ये होगा कि आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि सेकेंड ईयर में आप सेम कोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि या 10% पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबल हो पाएगा. आपका कोर्स सेम होना चाहिए, आपके फर्स्ट बेस सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और एनईपी के चलते अगर आपके क्रेडिट्स मैच हो जाते हैं और एलिजिबिलिटी मैच हो जाती है तो ये पॉसिबल है. बट यूजुअली ये बहुत डिफिकल्ट होता है यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर पाना. मतलब एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर पाना. उसमें आपको कॉलेज की जो करंट कॉलेज की एनओसी भी लगती है और जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है वो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करना चाहिए. तो ये मास लेवल पे नहीं होता है, ये पर्सनली आपको कॉलेज को अप्रोच करके ही पॉसिबल हो पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ जानवी सिंह. Ma'am, please make a video on how much it can cost in living and studying in Mumbai फॉर बैचलर्स. इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं. गाइज, आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है मुंबई में कंपेयर टू एनी अदर सिटी इन इंडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव. बट अगर आप बात करें पॉकेट साइज़ की तो हर किसी के लिए पॉकेट साइज़ यहाँ पर है. तो आपका जो लिविंग कॉस्ट है आप समझ लीजिए, लड़कों ने ये भी बताया कि 7,000 महीने से लेके 40,000 महीने तक का आपका रहने का कॉस्ट होता है. और आप कौन से कॉलेज में जाते हो उस पर डिपेंड करती है आपकी फ़ीस. जैसे अगर आप बीए बीकॉम का कोर्स करोगे तो आपकी सालाना फ़ीस होती है 9 से 10,000. अगर आप फाइनेंस कोर्स करते हो तो आपकी सालाना फीस हो जाती है 70,000 टू 1 लाख रुपीस. और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो आपकी फीस हो जाती है 3 लाख से 10 लाख रुपए सालाना. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो. ऑल्सो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक स्टैंडर्ड बेसिक लिविंग के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर आपका जो मंथली है आप समझ लीजिए 15,000 टू 30,000 के रेंज में होता है. बट मिनिमल कॉस्ट 10,000 में भी बच्चे अपना गुजारा कर पाते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स आपकी पॉकेट साइज पे. सो दिस इज एन एवरेज रेंज आई एम टेलिंग यू कि आप समझ लीजिए आपकी फीस वेरी करेगी आपके कोर्स पे और आपका रहना
और आपकी लिविंग स्टाइल कंप्लीटली डिपेंड करेगी आप कहाँ रह रहे हो, क्योंकि मुंबई में भी ऐसे कई सारे एरिया हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी रेट्स कम हैं, तो और शेयरिंग बेसिस भी अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे भी कॉस्ट कम हो जा सकता है. सो 10,000 इज़ बेस मिनिमल. महीने का एक्सपेंडिचर आप समझ लीजिए, एंड गोज अप टू जितनी आपकी पॉकेट साइज हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सौम्या तिवारी. आई थिंक सौम्या जी पेरेंट है. Ma'am, how to go for fashion journalism for my daughter who is in 12th? Please also let me know the UG course without entrance exam. So Soumya ma'am, there are a lot of courses आप कर सकते हो. जैसे 2 courses and lots तो मैं नहीं बोलूँगी. एक है मास मीडिया, अगर आप करके भी आप फैशन जर्नलिज्म में जा सकते हैं, और दूसरा है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग करके फैशन कम्युनिकेशन में जा सकते हैं. बट फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली हैवी हो जाता है कि आप पूरी फैशन डिज़ाइनिंग स्क्रैच से सीखते हो. यू कैन ऑल्सो बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, आइदर यू कैन गो इनटू फैशन कम्युनिकेशन. तो एक वो कोर्स है, और दूसरा कोर्स होता है जो कि जेनरिक मास मीडिया है, उसमें आप फैशन में स्पेशलाइजेशन करते हो. सो डू लेट मी नो कि आप क्या एग्जैक्टली करना चाहते हो. एज आई सेड कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो कन्वर्सेशन के बाद ही हम उसे समझ पाते हैं. सो इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी पर्सनली फॉर कंसल्टेशन, दिस इज अ नंबर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड माई टीम विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू. बट ये 2 कोर्सेज हैं, आप कंसिडर कर लीजिए. एंड मैक्सिमम अगर आप मुंबई की बात करें तो यहाँ पे तो BMM के लिए कोई ऐसे एंट्रेंस नहीं है, 2 ही कॉलेज में एंट्रेंस है, और फैशन डिजाइनिंग के लिए भी बेसिक एंट्रेंस होता है, बट नॉट एवरी कॉलेज इज टेकिंग एंट्रेंस. सो बेसिक इंटरव्यू पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज SHMTYRE. थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं यूजर नेम, बट लेट्स सी. इज BCA कोर्स अवेलेबल इन सेंट जेवियर्स कॉलेज? Guys, so there is no BCA in Xavier's, it's a BSc IT only. So BCA Xavier's कॉलेज मुंबई ऑफर नहीं करता है. Next is from JSK Let's Talk Cricket. मैम कह रहा है स्विच टू BSc सेकेंड ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर BCA. जैसे कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि कोर्स स्विच बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आप पर्सनली कॉलेज को अप्रोच करके ट्राई कर सकते हो. BSc में BSc IT में शायद आपका स्विच हो जाए, बट अगेन डिपेंड्स ऑन कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेज आप अप्लाई कर रहे हो. तो पर्सनली आपको कॉलेज अप्रोच करना होगा. अभी NEP के चलते काफ़ी सारे नॉर्म्स चेंज हुए हैं. सो आई चेक ऑन इट कि अप्रैल तक हमें पता चल जाएगा कि ये नॉर्म्स और क्रेडिट्स जो हैं किस हिसाब से स्विच अलाउ करेंगे. सो प्लीज़ अभी आप पहले तो शॉर्टलिस्ट कर दीजिए. जो भी बच्चे अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या कोर्स चेंज करना चाहते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लो कि कौन सा कोर्स और कॉलेज आप चेंज करना चाहते हो, और पर्सनली अप्रोच करना होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल. बट उसके लिए आपको जो फर्स्ट ईयर है वो ऑल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उस कॉलेज में वो कोर्स और सीटें अवेलेबल होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ Slay captures, right? Okay. Please make video regarding science PG courses 2025 admissions in Pune and Mumbai. I'll definitely make it soon. I will come up with the videos on PG admissions as well. So stay tuned for that. Because अभी कैसा है कि यूनिवर्सिटी जो है हर साल अपने थोड़े बहुत नॉर्म्स चेंज करती है एडमिशन प्रोसेस के लिए. So I'll keep you posted with PG admission for sure. उसी के चलते एक और सवाल है PG पे. मैम इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज मेक वीडियो ऑन मीडिया स्टडीज फॉर PG स्टूडेंट 2. ये है उमंग देशमुख. I have recently posted a video top 10 colleges for PG in mass media. प्लीज़ वो चेकआउट कर लो एंड डू लेट मी नो आपको कैसा लगा. तो इस पे मैंने ऑलरेडी बना दिया है, और भी वीडियोस आने वाले हैं एंट्रेंस प्रेपरेशन पे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. डेफिनेटली यस इट विल कम. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिका, नीड अ वीडियो ऑन बेस्ट PG कॉलेजेस इन मुंबई फॉर MSc कंप्यूटर साइंस एंड प्लेसमेंट सेल. ओके, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपने खुद ही कहा है कि ये टॉपिक पे अवेलेबल नहीं है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बट एज अ टीम वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव आस्क्ड. बट डिटेल में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट विल ट्राई टू शॉर्टलिस्ट द कॉलेजेस जो कि अच्छे हैं और उनकी प्लेसमेंट के बारे में भी. Okay guys, so coming to the last question of today's video. Ma'am, is maths compulsory to have in class 12th for BAF in Xavier's? So it's not compulsory. आपको maths होना ज़रूरी नहीं है, but you have to score really high, but BAF के लिए maths compulsory नहीं है. तो अगर आपके पास maths नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, you can still apply. I hope guys the video was informative. Do let me know in the comment box below कि आपको ये Q&A वीडियो कैसा लगा. We tried our best कि हम common questions उठा पाएँ जो कि सारे ही स्टूडेंट्स को हेल्प करें. So yes, keep commenting so that we can pick up your question and help lot others as well. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.